हमने आपको बताया कि मध्यस्थता को लेकर, यहां पर सीज फायर को लेकर बात की जा रही थी और ईरान की एक सबसे अहम मांग थी कि जो हमारा पैसा अमेरिका ने फ्रीज किया हुआ है, फंसा रखे हैं, वो सारा का सारा पैसा रिलीज किया जाए और ईरान को वापस सौंपा जाए। क्योंकि ईरान की कुछ आर्थिक स्थिति इस वक्त समृद्ध ठीक नहीं चल रही, क्योंकि युद्ध चल रहा है। जाहिर सी बात है, ईरान का जो मुद्रा है, ईरान की जो मुद्रा की एक तरीके से कहूं कीमत है, वो गिरती चली जा रही है और ऐसे में ईरान के अरबों डॉलर कई देशों में वर्षों से फंसे हुए हैं और अमेरिका के आर्थिक प्रतिबंधों की वजह से ईरान अपने पैसे आसानी से नहीं निकाल पा रहा। ईरान ने फ्रीज किए गए फंड का बड़ा हिस्सा तेल बिक्री से जुड़ा हुआ बताया। दक्षिण कोरिया, कतर और अन्य विदेशी बैंकों में ईरान की रकम अटकी हुई बताई जाती है और 2018 में अमेरिकी प्रतिबंध दोबारा लगने के बाद ये संकट और गहरा गया और अमेरिका चाहता है कि ईरान परमाणु कार्यक्रम और हार्मोज संकट पर नरमी दिखाए। बिल्कुल, देखिए ईरान जो है वो फंसे हुए पैसों की रिहाई को बातचीत की मुख्य शर्त जो है वो बता रहा है। आपको बता दें कि होमर्स जल मध्य डमरू यानी कि होमर्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक, क्योंकि उसे गिना जाता है 20 से 30% के आसपास की आयात जो है उस रास्ते से होती है। ऐसे में देखिए उसके ऊपर काबिज करने के लिए जो है तमाम देश यहाँ टिके हुए हैं और इसी कड़ी में आपको बता दें ईरान ने कई बार संकेत दिए हैं कि ज़रूरत पड़ने पर वो होमर्स मार्ग को प्रभावित कर सकता है। अमेरिका यहाँ एक तरफ अपनी बातें रख रहा है, ईरान अपनी तरफ एक बातें रख रहा है, दोनों जो है यहाँ पर नियंत्रण करने के लिए जो है यहाँ अग्रसर होते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका और उसके सहयोगी देश इस वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए जो है एक बड़ा खतरा मानते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए अंकुर, अब पूरी चीज ये है कि हालिया तनाव के दौरान किस तरीके से तेल कीमतों में भी उछाल देखने को मिला है। 20 से 30% के आसपास की जो आयात है वो उस रास्ते से होती है, जैसे कि हमने जिक्र किया। अब सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ा जो चिंता का विषय है वो दरअसल ये है कि अमेरिका चाह रहा है कि मेरा नियंत्रण उसके ऊपर हो जाए और ईरान ये चाह रहा है कि मेरा नियंत्रण उसके ऊपर हो जाए। अमेरिका चाह रहा है, इसलिए देखिए अमेरिका ने वहां तमाम अपने सैन्य शक्तियों को जो है एक्टिव कर रखा है अभी भी, और ईरान जो है यहाँ पर ये चाह रहा है कि देखिए मध्यस्थता के अगर जो मेरी बातें मान ली जाएं तो मध्यस्थता जो है वो सकारात्मक प्रभाव लाते हुए नजर आ सकती है। अंकुर, अब समृद्ध, यहाँ पर अगर हम एक चीज समझे गहराई से, अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप किसी भी कीमत पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर अपना कब्जा नहीं कर सकते क्योंकि वो उनके नक्शे में नहीं आएगा। लेकिन यहां पर अमेरिका चाहता है कि हम ईरान पर ही कब्जा कर ले और ईरान का कब्जा तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर है ही, तो एक तरीके से हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर भी कब्जा हो जाएगा। आपने जो बात कही वो बिल्कुल सही कही कि अमेरिका और ईरान दोनों चाह रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर कब्जा करना, लेकिन ये बात सच है कि ईरान का दबाव अभी भी हॉर्मोज पर काफी ज्यादा बना हुआ है। बेशक डोनाल्ड ट्रंप ने नेवल ब्लॉकेड करने की कोशिश की थी, लेकिन उससे भी कुछ खासा फर्क देखने को नहीं मिला। हाँ, मानते हैं, चलिए मानते हैं कि तेल की कीमतों में और उछाल देखने को मिला और भी ज्यादा ईरान को परेशानियां झेलने को मिली, लेकिन इस वक्त ये कहना गलत नहीं होगा कि समृद्ध ईरान सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के दम पर अभी इस युद्ध में टिका हुआ है। क्योंकि अगर ईरान के पास से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज चला जाएगा, ईरान के पास से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की पकड़ चली जाएगी, तो ईरान को घुटने टेकने ही टेकने पड़ेंगे। यानी ये सीधे तरीके से कहा जा सकता है कि ईरान भी कहीं ना कहीं मुश्किल स्थिति में है, अमेरिका भी मुश्किल स्थिति में है और इसी बीच पाकिस्तान अपना उल्लू सीधा कर रहा है। इसी बीच पाकिस्तान मध्यस्थता की बातें कर रहा है। आपको याद होगा दर्शकों कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर जब तेहरान का दौरा करने के लिए गए थे, दौरा तो चलिए नाम का था, लेकिन बात तो समझौते की होनी थी और समझौते की बात हुई। क्योंकि समृद्ध सोचिए, आसिम मुनीर का अपने जहाज में बैठते ही उसके बाद तेहरान और ईरान से खबर आना कि जो है हम मध्यस्थता के लिए तैयार हैं, हम सीज फायर के लिए तैयार हैं, पूर्ण युद्ध विराम के लिए तैयार है, आप बात कीजिए। तो ये कहीं ना कहीं सीधे तरीके से कहा जा सकता है कि आसिम मुनीर को भेजा गया किसके द्वारा? डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका की कठपुतली है और अमेरिका पाकिस्तान का वेंटिलेटर है। ये सारे काम करके कहीं ना कहीं अमेरिका कुछ आर्थिक मदद दे देगा पाकिस्तान को। पाकिस्तान तो वैसे भी कटोरा लिए खड़ा ही रहता है। लेकिन पाकिस्तान की हालत कोई बहुत अच्छी है नहीं, है सबको पता है और पूरे विश्व के सामने पाकिस्तान जिस तरीके से जो है भुखमरी की हालत में है, जो उसकी वहाँ की आवाम है उसको जिस तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आम ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं अंकुर, जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें होती हैं, उनके लिए जो है यहाँ पर अगर लोगों को जो है इंतज़ार करना पड़े और उनकी कीमतें जो हैं वो अगर आसमान छू रही हैं, तो आखिरकार ये बहुत बड़ी समस्या है पाकिस्तान की जनता के लिए और पाकिस्तान की सरकार के लिए कि क्या आप जो है अपनी जनता को, क्योंकि देखिए रोटी कपड़ा मकान 3 ज़रूरतें जो हैं वो आदमियों की इंसान की मानी जाती हैं। अगर आप ये 3 चीज़ें जो हैं वो नहीं करवा पा रहे हैं, चलिए कपड़ा अपनी जगह, मकान अपनी जगह, लेकिन अगर रोटी भी जो है वो इतनी महंगी हो गई है कि जो चीज़ 100 रुपये में मिलती थी अगर वो 400 रुपये में मिल रही है, तो आखिरकार जब इतनी समस्या पाकिस्तान के आगे है तो पाकिस्तान का हाथ फैलाना स्वाभाविक है, पाकिस्तान का भीख मांगना स्वाभाविक है। देखिए, और वो यही चाह रहा है कि अगर किसी तरह मध्यस्थता हो जाती है, मैं अपने होड़ श्रेय ले लेता हूँ, तो मैं जो हूँ
वो नेगोशिएशंस की डील कर लूं और मुझे कुछ इतना एक इनाम मिल जाए, एक कुछ ऐसे पैसे के रूप में जो है चीज़ें मिल जाएं जो मेरी देश की आर्थिक सुविधा को, आर्थिक व्यवस्था को जो है वो कुछ हद तक बेहतर कर देंगे। एक बहुत बड़ी चीज़ जो है फिलहाल बनी हुई है इस पूरे युद्ध में, क्योंकि अमेरिका जो है वो यहाँ पीछे हटने को तैयार नहीं है, ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। मध्यस्थता किस तरीके से होनी है इसको लेकर पाकिस्तान बीच में आ रहा है और लगातार श्रेय खाने की कोशिश कर रहा है, और इसलिए भी कर रहा है क्योंकि देखिए जो भुखमरी की हालत पाकिस्तान के अंदर है वो पूरे विश्व में छुटी, किसी से भी छुपी नहीं है और किसी से छुटी भी नहीं है। ऐसे में अगर वो हालत कुछ हद तक सुधर जाती है तो पाकिस्तान ये होगा कि अपनी जो शर्म के मारे मुंह है उसको बचा सकता है। अंकुर देखिए समृद्ध, अब युद्ध विराम होना पाकिस्तान के लिए भी उतना ही जरूरी है जितना जरूरी ईरान के लिए और जितना जरूरी अमेरिका के लिए, क्योंकि आप ही ने कहा, मैं आप ही की बात को बढ़ावा देता हूं कि पाकिस्तान की स्थिति कुछ खासा ठीक नहीं है, और अगर पाकिस्तान ये मध्यस्थता इस बार कराने में सफल हो गया तो पाकिस्तान को आर्थिक मदद मिलेगी, पाकिस्तान को वैश्विक मदद मिलेगी, पाकिस्तान की जो छवि है वो एक तरीके से, क्योंकि पाकिस्तान की इस वक्त छवि एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन के तरीके से, पाकिस्तान को लेकर ये कहा जाता है कि आतंकवाद पाकिस्तान से पैदा होता है फिर दुनिया में जाता है। चाहे हम भारत की बात करें या किसी भी देश की बात करें, बेशक पाकिस्तान चाइना को अपना दोस्त बताता है, लेकिन चाइना की हरकतों से ऐसा लगता नहीं है कि वो पाकिस्तान को अपना दोस्त मानता है। पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका जो है यहाँ पर पाकिस्तान को कठपुतली के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर समृद्ध अभी युद्ध विराम होना इसलिए जरूरी है पाकिस्तान के लिए क्योंकि उनके एक पंथ दो काज, जो बहुत बड़ी कहावत है, या यूं कहूं एक तीर से कई सारे निशाने, वैसे तो बोला जाता है एक तीर से दो निशाने, लेकिन कई सारे निशाने यहां पर लग सकते हैं पाकिस्तान के। लेकिन जो पिछला तीर पाकिस्तान ने छोड़ा था वो घूम के पाकिस्तान को खुद ही आकर लगा था। अब ये वाला तीर जो छोड़ा गया है ये भी साफ तरीके से कहा जा रहा है कि ये भी डोनाल्ड ट्रंप का ही छुड़वाया हुआ तीर है, यानी डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं। अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान की स्थिति इस मध्य पूर्व तनाव में तो चलिए बद से बदतर होती जा रही है, लेकिन अगर ये युद्ध विराम हो जाता है तो पाकिस्तान की स्थिति कैसी होगी। फिलहाल हम आपको बता दें कि यहाँ पर हॉर्मोज को फिर से पूरे तरीके से खोलने की बात इस डील में शामिल है। बदले में अमेरिका ने कहा है कि हम आपके कुछ प्रतिबंधों पर आपको राहत देने पर विचार कर सकते हैं, और रिपोर्ट्स की माने तो करीब 6 अरब डॉलर की राशि कतर में फंसी हुई है, किसकी, ईरान की। और ईरान का कहना है कि बिना आर्थिक राहत के कोई स्थायी समझौता संभव नहीं है। यानी ईरान कह रहा है कि आप पहले हमें पैसा दे दीजिए, उसके बाद हम समझौते की बात करेंगे। यानी ईरान ने बोल दिया है समझौता करना है तो आइए, लेकिन पैसा लेके आइए, पहले दरवाजे पर पैसा रखिए, उसके बाद हम आपको अंदर आने देंगे। देखिए वित्तीय सहायता जो है वो यहाँ पर दोनों ही देश जो है वो चाह रहे हैं, और ऐसे में देखिए अमेरिका ने ईरान के वित्तीय नेटवर्क और शेल कंपनियों पर भी जो है वो कार्रवाई तेज कर दी है। होमर्ज संकट की वजह से आपको बता दें वैश्विक शिपिंग और बीमा सेक्टर पर भी जो है इसका प्रभाव पड़ा। तो बेसिकली जो लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन जिसे कहा जाता है अंकुर, उसके ऊपर सीधे तौर पे जो है असर दिखते हुए नजर आ रहा है इस युद्ध के कारण। और ये देखिए आने वाले समय में और ज्यादा तनावपूर्ण हो सकता है, क्योंकि ये पूरा मामला सिर्फ ईरान अमेरिका विवाद नहीं बल्कि वैश्विक तेल बाजार और भू राजनीतिक से जुड़ा भी जो है वो माना जा रहा है। यानी कि देखिए तेल की कीमतों में तो असर पड़ेगा ही, क्योंकि वो रास्ता बहुत जरूरी हो जाता है, और उसी के साथ साथ जो शिपमेंट्स वहां से देखने को मिलती हैं, जो लॉजिस्टिक्स वहां से देखने को मिलती है, तमाम जहाज जो उस रास्ते से गुजरते हैं उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ रहा है, जिसकी वजह से पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की जो है सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स पर जो है प्रभाव पड़ते हुए नजर आ रहा है। अंकुर बिल्कुल समृद्ध, ये सीधे तरीके से कहा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप को ईरान और हॉर्मोज पर कब्जा चाहिए, लेकिन ईरान कह रहा है कि अगर आपको हमारे तक आना भी है तो पहले पैसा लेके आओ जी। और पाकिस्तान कह रहा है कि जिसको जैसे जाना है जाओ, लेकिन शांति वार्ता करके आओ। यानी ये जितना भी सारा लूप फंसा हुआ, जितनी भी ये चेन है, कहीं ना कहीं इस मध्य पूर्व तनाव की वजह से भारत के साथ कई ऐसे देश हैं जो इस वक्त असर कर चुके हैं, उन पे महंगाई का असर पड़ चुका है। चाहे अमेरिका की ही बात की जाए, अमेरिका में भी पेट्रोल के दाम इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, अमेरिका में भी चीज खरीद फरोख्त की जो दाम वो इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं। फिलहाल मध्य पूर्व में क्या होगा आगे, उसको लेकर हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे।